बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। ज़िंदगी में कोई भी गम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आपके करीब से भी ना गुज़रे। मौजूदा सूरत हाल में अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, मेरे हक़ में भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में इंसान आते रहेंगे और जाने वाले इंसान जाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में मुख्तसर हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल राह हयात को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जब तक ज़िंदगी है तब तक आपकी तरफ हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन हर रोज़ आता रहे। दोस्तों, मुसाफिर खाने में जब क़याम करते हैं तो सामान साथ नहीं ले जाते। सफ़र ख़त्म हुआ, मुसाफिर खाने से बाहर आ गए। कुछ साथ नहीं ले आए थे, कुछ साथ नहीं ले जाएंगे। मुसाफिर खाने में आराम की सारी चीज़ें मौजूद थीं। अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं थी तो उसकी फ़िक्र हमने नहीं की, क्योंकि मुसाफिर खाने में चंद रोज़ रहना है। जिस तरह मुसाफिर खाना में रहता है और वहाँ से चला आता है, इसी तरह इंसान दुनिया में मेहमान बनकर आता है और बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा गुजार कर चला जाता है। मुसाफिर खाने में मुसाफिर कहीं से आता है और मुसाफिर खाना छोड़कर कहीं और चला जाता है। यही हाल दुनिया का है। हम नहीं जानते हम कहाँ से आए हैं और हम नहीं जानते कहाँ चले जाएंगे। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आदमी आलमे अरवाह से आता है और ज़िंदगी के नशेबो फराज गुजार कर आलमे आराफ में चला जाता है। हमें ये मालूम नहीं कि आलमे अरवाह क्या है, और हम ये भी बिल्कुल नहीं जानते कि आलमे आराफ क्या है। जब आदमी सफ़र में होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसके पास सामान कम से कम होना चाहिए। सामान जितना कम होगा, सफ़र उतना आराम से गुजरेगा। आदमी अच्छे होटल में इसलिए ठहरता है कि वहाँ पहले से सामान मौजूद होता है। वो राहत और आराम के लिए होटल की सब चीज़ें इस्तेमाल करता है, मगर जब होटल छोड़ता है तो सामान साथ नहीं ले जाता और उसे सामान साथ ले जाने का अफसोस भी नहीं होता। हम फर्ज करते हैं कि हमारा दिमाग एक कमरा है। कमरा काफ़ी कुशादा है, हवादार है और कमरे में एक चारपाई है, उस पर आरामदह बिस्तर बिछा हुआ है। इसके अलावा चंद चीज़ें हैं, मसलन गर्मी से बचने के लिए एक पंखा है, छोटी सी एक मेज़ पड़ी हुई है, मेज़ पर ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। कमरे में एक आदमी सोता है और सुबह बेदार हो जाता है। इसके बरक्स एक और कमरा है, उसमें एक तख्त है, उस पर बिस्तर बिछा हुआ है, एक मेज़ है, एक कुर्सी है, एक पंखा है, एक बड़ा कालीन है। बड़े कालीन के ऊपर निहायत खूबसूरत एक छोटा कालीन है। दो गाव तकिया हैं, रेडियो है, टीवी है, डीवीडी प्लेयर है, टेलीफोन है, अलमारी है, अलमारी में कपड़े हैं, 4-5 जोड़े जूते भी हैं, अलमारी में ज्वेलरी भी है, 100 के नोट भी हैं, एक छोटा सा फ्रिज है, घड़ी है, दीवार पर आपका, बेगम का और बच्चों का फैमिली फोटो आवेजा है। आप उस कमरे में सोते हैं। इससे बिल्कुल उलट, जहां सिर्फ एक तख्त है और उसके ऊपर बिस्तर है, बिस्तर के ऊपर 2 तकिए हैं और जमीन पर चटाई बिछी हुई है। आप क्या समझे? ये कहानी क्या है? एक आदमी खाली कमरे में सोता है, दूसरा आदमी उस कमरे में मौजूद 15-20 चीजों के दरमियान सोता है। आप जब सो जाते हैं तो ये सब चीजें बज़ाहिर आपको नजर नहीं आती, लेकिन इन चीजों का अक्स आपके दिमाग पर जरूर पड़ता रहता है। जब कमरे में बहुत सारी चीजें होती हैं तो उलझे हुए ख्वाब नजर आते हैं।
जब कमरे में चीजें नहीं होती, चूंकि चीजों का अक्स दिमाग पर नहीं पड़ता, इसलिए दिमाग हल्का रहता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। आप कहेंगे कि जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि ये सब चीजें मौजूद हों, लेकिन आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि कमरे में मौजूद हर चीज का अक्स आपके दिमाग पर पड़ता है। इसलिए आदमी भारीपन महसूस करता है, और उस कमरे में जहां सामान कम होता है या होता ही नहीं है तो आदमी भारीपन महसूस नहीं करता और कमरे में नींद अच्छी आ जाती है। कानून क्या है? कानून ये है कि ये दुनिया और दुनिया की हर शय अपना वजूद रखती है। वजूद नहीं होगा तो शय नहीं होगी। शय की मौजूदगी ये है कि हर शय का अक्स दिमाग पर पड़ता है। अगर शय का अक्स दिमाग पर ना पड़े और जहन उस अक्स को कबूल ही ना करे और हाफिजा उस शय को याद ना रखे तो आदमी के लिए ये शय अदम मौजूद हो जाएगी। आदमी जब पैदा होता है उसके जहन में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है दुनिया की चीज़ों का अक्स उसके हाफिजे में महफूज होता रहता है, और जब वो जवान हो जाता है तो दुनिया का पूरा रिकॉर्ड उसके हाफिजे में महफूज हो जाता है। आप करीबी दोस्त को अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके पास एक कमरा है, वो सामान से भरा हुआ है और उसमें दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है। सवाल ये है कि उस दोस्त को कहाँ रखेंगे, कहाँ सुलाएंगे, उसे कैसे राहत और आराम पहुंचाएंगे। अगर आप उसी कमरे में रखते हैं तो आपकी नींद पूरी होगी कि नहीं, और दोस्त आपका सही तरह से सोच सकेगा कि नहीं। इसके बरक्स एक कमरा है, उसमें एक पलंग है, बाकी जगह खाली पड़ी है। आपका दोस्त उस कमरे में आराम से रहेगा और उसे सुकून मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि जिंदगी गुजारने के लिए सामान जरूरी नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि सामान कमरे में इतना ना हो कि कमरा कबाड़ खाना बन जाए। दुनिया रूटीन में गुजारी जाए तो दिमाग हल्का रहता है। अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की शान के मुताबिक दिल में जगह मौजूद हो। अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए ही बनाई है, लेकिन सूरत हाल ये है कि महसूस होता है कि हम दुनिया के लिए बने हैं। आपका दोस्त आपको कीमती घड़ी अमानतन देता है, वो जब चाहे वो आपसे ले सकता है। सोचने की बात यह है कि आप घड़ी से मोहब्बत करते हैं, घड़ी में आपकी जान अटकी हुई है, और जिसने आपको घड़ी दी है उसकी तरफ आपका जहन ही नहीं जाता। ऐसे शख्स के बारे में आप यकीनन यही कहेंगे कि ये शख्स नाशुक्रा और एहसान फरामोश है और अमानत में खयानत करने वाला है। मैं एक फकीर बंदा हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया की सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन दुनिया में दिल हरगिज़ ना लगाएं। ख्याल रखें कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई है। हमारी सूरत ये है कि हम दुनिया की हर शय इस्तेमाल करते हैं, इसकी बड़ी से बड़ी कीमत लगा देते हैं, और जिसने ये नेमत अता की है उसका शुक्र अदा ही नहीं करते। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दिल में दुनिया की बजाय अल्लाह ताला को बसाइए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाता है तो दुनिया बहुत छोटी हो जाती है और बंदे के सामने कायनात सरनगू हो जाती है। इस दुनिया का ये खेल बहुत ही अजीब है। दुनिया में हमने दिल लगा दी, दुनिया में हमने अपने आप को बसा लिया, हमने नस्लों की फिक्र करना शुरू कर दी, और नस्लें किस तरह से बर्बाद होने लगी हैं ये आप और हम सब लोग जानते हैं। मौजूदा सूरत हाल में आप देखें कि सड़कें वीरान हो गई हैं, सारी फ्लाइट्स ख़त्म कर दी गई हैं, सारे एयरपोर्ट्स सील कर दिए गए हैं। हर एक फैक्ट्री जो धुआं देकर इस पूरी दुनिया को गदला कर रही थी, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। सारा माहौल अच्छा होने लगा है, पूरी कायनात रंगीन होने लगी है। वो जगहें जहाँ पर हम तफरीह के लिए जाया करते थे, वो सारी जगहें हमने छोड़ रखी हैं, और उन सारी जगहों पर फिर से पौधे और ग्रीनरी आने लगी है।
पूरी कायनात का जर्रा जर्रा चमक उठा है। अल्लाह ताला ने एक ही झटके से पूरी इंसानियत को एक जगह जमा कर रखा है। हम शहरों में बंद हैं, हम घरों में बंद हैं, हम गांवों में बंद हैं, तो ये पूरी दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा कि इटली के लोगों ने अपने पैसे उठा उठाकर सड़कों पर फेंक दिए क्योंकि उनके पैसों ने उनके अपनों की जिंदगी नहीं बचाई। हकीकत भी यही है कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं। ये धन दौलत, ये शोहरत, ये बुलंदी और ये इम्तिजाज हमारे किसी काम का नहीं है। हम चाहे कितने भी बड़े हों, कितने भी मालदार हों या कितने भी छोटे क्यों ना हों, हम सब एकदम बराबर से हो गए हैं। इस वक्त बड़ा आदमी भी घर में है तो छोटा आदमी भी घर में है। ये वो वक्त है कि अपने रब को राजी करना चाहिए, अपने अल्लाह से दिल लगाना चाहिए, नमाज से और कुरान से दिल लगाना चाहिए। और ये वो वक्त है कि हमें सच्चे दिल से, सदक़े दिल से तौबा कर लेनी चाहिए, अपना क़िबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये वो वक्त है कि हमें सेल्फ एनालाइजेशन करनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं सुधर रहे, वो लोग अपने अंजाम को पहुँचेंगे और आप देखेंगे कि वो अपने अंजाम को पहुँच कर रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को और पूरी इंसानियत को अपनी हिफाजत में रखे, हम पर अपना खुसूसी करम और खुसूसी रहम फरमाए। या अल्लाह हमें बख्श दे, हमारी ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार ये है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।